सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। शरणागत भक्त श्री विभीषण जी। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान ने कहा है, जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य जी के विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि की एक पत्नी से कुबेर जी, दूसरे से रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण हुए। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण जी भी कठोर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी इन्हें वरदान देने आए तब इन्होंने कहा, नाथ मुझे तो भगवान की अविचल भक्ति ही चाहिए। लोक सृष्टा तथास्तु कहकर चले गए। रावण ने असुरों की प्राचीन राजधानी लंका पर अधिकार किया और अपने भाइयों तथा अनुचरों के साथ वह वहीं रहने लगा। रावण देवताओं का शत्रु था और स्वयं उसे भजन पूजन आदि से एक प्रकार का द्वेष भी था, किंतु अपने छोटे भाई को इन कामों से रोककर उसने कष्ट देना नहीं चाहा। विभीषण लंका में भगवान का भजन पूजन करते रहते थे और जब रावण दिग्विजय के लिए चला जाता था तब लंका का राज्यकार भी वही देखते थे, क्योंकि कुंभकर्ण तो सोया ही करता था। रावण की अनीति, उसका अधर्म विभीषण जी को सदा ही क्लेश देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते थे, किंतु रावण अहंकारी था। विभीषण बड़े भाई का पूरा आदर भी करते थे। जब दशानन श्री सीता जी को चुरा लाया तब उन्होंने बहुत समझाया, पर स्त्री का सेवन यश, आयु और पुण्य का नाश करने वाला है। इस पाप से नरक होता है। किसी सती को इस प्रकार ले आना और पीड़ा देना बहुत ही अनुचित है। परंतु रावण ने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब रात्रि में श्री जानकी जी को ढूंढते हुए उन्हें विभीषण का घर दिख पड़ा। उस घर के पास भगवान का मंदिर बना हुआ था। घर की दीवारों पर चारों ओर भगवान का मंगलमय नाम सुंदर अक्षरों में अंकित था। तुलसी के नवीन वृक्ष घर के सामने लगे थे। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि लंका में यह भगवत भक्त जैसा घर किसका है। उस समय रात्रि के चौथे प्रहर के प्रारंभ में ही विभीषण जी की निद्रा टूटी। वे जागते ही भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगे। हनुमान जी साधु समझकर ब्राह्मण वेश में उनके पास गए। ब्राह्मण को देख के विभीषण जी ने बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। लंका में सामान्य ब्राह्मण आ नहीं सकता था। उन्हें संदेह हुआ कि मेरे दया में प्रभु ने अपने किसी भक्त को मुझ अधम पर कृपा करके तो नहीं भेजा है। स्वयं वे भक्त वत्सल श्री राम ही तो मुझे दीन को कृतार्थ करने नहीं आए। हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तब बड़े ही करुण स्वर में उन्होंने कहा, तात का भव मोहि जान अनाथा करे कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पस रोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी ने आश्वासन दिया। प्रभु के परम उदार कोमल स्वभाव का वर्णन किया। विभीषण जी से पता पाकर वे श्री जानकी जी के समीप गए और उनसे मिलकर बातचीत की। जब मेघनाथ नागपाश से हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया और रावण ने उनके वध की आज्ञा दी, तब विभीषण ने नीति विरोध न मारी दूता कहकर उनकी रक्षा की। हनुमान जी लंका जलाकर लौट गए। सभी राक्षस भय से सशंकित रहने लगे। एक दिन समाचार मिला कि श्री राम बहुत बड़ी वानरी सेना लेकर समुद्र के उस पर आ पहुँचे हैं। रावण अपनी राजसभा में आगे के कर्तव्य का निश्चय करने बैठा। चाटुकार मंत्री उसकी मिथ्या प्रशंसा करने लगे। उस समय विभीषण ने प्रणाम करके नम्रता पूर्वक कहा, जो अपन चाहे कल्याण सुमति सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार घुसई तजो चौथ की चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई। गुण सागर नागर नर सोहु अलप लोभ बल कही न कहू। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर भजो भजई जय संत। इतनी नीति बताकर भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा,
तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता ताहे भैरु तजी नई माता प्रणता रति भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु का बेदही भजो राम सब भाति सनही शरण गए प्रभुतायु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अग्नि लागा जासु नाम द्रैतापन सावन सोई प्रभु प्रकट समोझी जी रावण। परंतु रावण के सिर पर तो काल नाच रहा था, उसे इसे कल्याणकारी शिक्षा छीन लगी। भरी सभा में विभीषण को लात मारकर उसे लंका से निकाल जाने की आज्ञा दी। इतना अपमान सहकर भी विभीषण जी ने उसे प्रणाम किया। संत जन अपना अहित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं। विभीषण ने तब भी कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। तदंतर मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण आकाश मार्ग से भगवान के पास पहुंचने के लिए चल पड़े। मार्ग में वे सोचते जा रहे थे, देख जय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जय पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जय पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जही, अहो भाग्य में देखियो तही। जिन पायन के पादुगनी व्रत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकु नैन अब जाई। धन्य है वह हृदय जिसने उन अरुण मृदुल चरणों को देखने की तीव्र लालसा जागती है। विभीषण समुद्र पार पहुँचे। प्रभु को संदेश मिला। सुग्रीव ने शंका की, किंतु कहीं उन शरणागत वत्सल असरण शरण की शरण लेने में कोई बाधा खड़ी होने का साहस कर सकती है। प्रभु की आज्ञा से हनुमान जी तथा अंगद बड़े आदर से विभीषण को ले आए प्रभु के पास। राघवेंद्र को वह जटायु कुटधारी दुर्वादल श्याम शरीर की अनुपम शोभा देखकर नेत्र निहाल हो गए। विभीषण ने अपना परिचय दिया और भूमि पर प्रणाम करते हुए चरणों पर गिर पड़े। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। श्री रघुवेंद्र झपट कर उठे और विभीषण को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। उसी दिन सर्वेश्वर श्री राम के करों ने सागर के जल से विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। लंकेश तो वे उसी दिन हो गए। रावण से युद्ध हुआ और राक्षस राज अपने समस्त परिकरों के साथ मारा गया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाकर तिलक करने की विधि भी पूरी हो गई। विभीषण का प्रभु बहुत सम्मान करते थे। उनकी सम्मति मानकर लक्ष्मण जी के विरोध करने पर भी और यह जानकर भी कि इससे कुछ लाभ न होगा, केवल विभीषण की सम्मति का मान रखने के लिए वे 3 दिनों तक कुश बिछा कर समुद्र के किनारे निर्जल व्रत करते हुए समुद्र से मार्ग पाने की प्रार्थना करते रहे। रावण के मारे जाने के पश्चात जब विभीषण जी राजा हो गए, तब उन्होंने वानर ऋषियों का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान उन्होंने प्रभु की सेवा में अर्पण कर दिया और उस विमान से प्रभु के साथ ही वे अयोध्या आए। अयोध्या में श्री राघवेंद्र का राज्याभिषेक हो जाने पर कुछ दिन वहां रहकर तब भगवान की आज्ञा से लंका लौटे। श्री राम की पुनः लंका यात्रा और सेतु भंग। लंका विजय के बहुत दिनों बाद एक समय भगवान श्री राम को भक्त विभीषण का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि विभीषण धर्म पूर्वक शासन कर रहा है या नहीं। देवी विरोधी व्यवहार ही राजा के विनाश का सूत्र है। मैं विभीषण को लंका का राज्य दे आया हूँ, अब जाकर उसे संभालना भी चाहिए। कहीं राज्य मध्य में उससे अधर्माचरण तो नहीं हो रहा है। अतएव मैं स्वयं लंका जाकर उसे देखूंगा और हितकर उपदेश दूंगा, जिससे उसका राज्य अनंत काल तक स्थायी रहेगा। श्री राम यों विचार कर ही रहे थे कि भरत जी भी पाप आ पहुँचे। भरत जी कहीं भी लंका देखी नहीं थी, अतएव श्री राम जी की आज्ञा लेकर वे भी साथ हो लिए। दोनों भाई पुष्पक विमान पर सवार होकर मुनियों के आश्रमों में होते हुए किष्किंधापुरी में जाकर भक्त सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने राज घराने के सब स्त्री पुरुषों तथा नगरी के समस्त नर नारियों समेत महाराज श्री राम और भरत का बड़ा स्वागत किया। फिर सुग्रीव को साथ लेकर विमान पर से भरत को विभिन्न स्थान दिखलाते हुए उसकी कथा सुनाते और भगवान लंका में जा पहुँचे।
विभीषण को दूतों ने यह शुभ समाचार सुनाया। श्री राम के लंका पधारने का संवाद सुनकर विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारा नगर बात की बात में सजाया गया और अपने मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण अगवानी के लिए चले। सुमेरु स्थित सूर्य की भांति विमानस्थ श्री राम को देखकर साष्टांग प्रणाम पूर्वक विभीषण ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, क्योंकि आज मैं जगद्वंद्य अनिंद्य आप दोनों स्वामियों के दर्शन कर रहा हूँ। आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे भाग्य की श्लाघा कर रहे हैं। मैं आज अपने को त्रिदशपति इंद्र की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ। सर्वरत्न सुशोभित उज्ज्वल भवन में महोत्तम सिंहासन पर श्री राम विराजे। विभीषण अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर भरत और सुग्रीव की स्तुति करने लगे। लंका निवासी प्रजा की राम दर्शनार्थ भीड़ लग गई। प्रजा ने विभीषण को कहलाया, प्रभु, हमको उस अनोखी रूप माधुरी को देखे बहुत दिन हो गए। युद्ध के समय हम सब देख भी नहीं पाए थे। आज हम दिनों पर दया करके हमारा चित्त हित करने के लिए करुणा में हमारे घर पधारे हैं। अतएव शीघ्र ही हम लोगों को उनके दर्शन कराइए। विभीषण ने श्री राम से पूछा और दयामय की आज्ञा पाकर प्रजा के लिए द्वार खोल दिए। लंका के नर नारी राम भरत की झांकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गए। यूँ 3 दिन बीते। चौथे दिन रावण माता केकसी ने विभीषण को बुलाकर कहा, बेटा, मैं भी श्री राम के दर्शन करूंगी। उनके दर्शन से महामुनिगण भी महापुण्य के भागी होते हैं। श्री राम साक्षात सनातन विष्णु हैं। वे ही यहाँ 4 रूपों में अवतीर्ण हैं। सीता जी स्वयं लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रावण ने यह रहस्य नहीं जाना। तेरे पिता ने कहा था कि रावण को मारने के लिए भगवान रघुवंश में दशरथ के यहाँ प्रादुर्भूत होंगे। विभीषण ने कहा, माता, आप नए वस्त्र पहनकर कंचन थाल में चंदन मधु अक्षत दधि दुर्वा का अर्घ्य सजाकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। शर्मा विभीषण पत्नी को आगे करके और अन्य देव कन्याओं को साथ लेकर आप श्री राम के समीप जाएं। मैं पहले ही वहां पहुंच जाता हूं। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर वहां से सब लोगों को बिल्कुल हटा दिया और श्री राम से कहा, देव, रावण के कुंभकर्ण की और मेरी माता केकसी आपके चरण कमलों के दर्शनार्थ आ रही है। आप कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री राम ने कहा, भाई, तुम्हारी माँ तो मेरी माँ ही है। मैं ही उनके पास से चलता हूँ, तुम जाकर उनसे कह दो। इतना कहकर प्रभु श्री राम उठकर चले और केकसी को देखकर मस्तक से उसे प्रणाम किया तथा बोले, आप मेरी धर्म माता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अनेक पुण्य और महान तप के प्रभाव से ही मनुष्य को विभीषण के सदृश भक्तों की जननी के चरण दर्शन का सौभाग्य मिलता है। आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे श्री कौशल्या जी हैं, वैसे ही मेरे लिए आप हैं। बदले में केकसी ने मातृ भाव से आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम को विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद शर्मा ने भगवान की स्तुति की। भरत को शर्मा का परिचय जानने की इच्छा हुई। उनके संकेत को समझकर इंगित विद श्री राम ने भरत से कहा, ये विभीषण की साध्वी भार्या हैं। इनका नाम शर्मा है। ये महाभागा सीता की प्रिय सखी हैं और इनकी सखीता बहुत दृढ़ है। इसके बाद शर्मा को समयोचित उपदेश दिया। फिर विभीषण को विविध उपदेश देकर कहा, निष्पाप देवताओं का प्रिय कार्य करना, उनका अपराध कभी न करना। लंका में कभी मनुष्य आए तो उनका कोई राक्षस वध न करने पाए। विभीषण ने आज्ञा अनुसार चलना स्वीकार किया। तदनंतर वापस लौटने के लिए सुग्रीव और भरत सहित श्री राम विमान पर चढ़े। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहेगा तो पृथ्वी के सभी लोग यहाँ आकर हम लोगों को तंग करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच में से तोड़ डाला और 10 योजन के बीच के टुकड़े के फिर 3 टुकड़े कर दिए। तदंतर उस एक टुकड़े के फिर छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, जिससे पुल टूट गया और यूँ लंका के साथ भारत का मार्ग पुनः विच्छिन्न हो गया।
विभीषण तथा उनके परिवार के प्रति भगवान का कितना स्नेह था, इस कथा से इसका पता चलता है। इतना ही नहीं, विभीषण के प्रति राम का कितना स्नेह था, इसकी एक कथा और पढ़िए। विभीषण के बदले स्वयं दंड ग्रहण करने की तैयार। एक समय श्री राम को मुनियों के द्वारा समाचार मिलता है कि लंकाधिपति विभीषण द्रविड़ देश में कैद हैं। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके। वे विभीषण का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्र घोष नामक गांव में पहुंचे। विभीषण वहीं कैद थे। वहां के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीर से जकड़े पड़े हैं। श्री राम के पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की थी। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था। विभीषण ने वहां जाकर उसे पद दलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते विभीषण के पैर वहीं रुक गए। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। अब हे राम, आप पधारे हैं। आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं। इस पापात्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री राम असमंजस में पड़ गए। एक और विभीषण का भारी अपराध है और दूसरी ओर विभीषण श्री राम के ही एक सेवक हैं। यहाँ पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। शरणागत भक्त के लिए भगवान कहाँ तक करने को तैयार हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से लग जाएगा। भगवान श्री राम स्वयं अपराधी की तरह नम्रता से कहने लगे, ब्रह्ममेव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्य मार्युर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति प्रत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते राम वाक्यम द्विजः श्रुत्वा विस्मयादि ब्रुवन्। द्विजवरों विभीषण को तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ, वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या है। वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मर सकता हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दीजिए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य में डूब गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वह तो श्री राम का सेवक है और सेवक के लिए उसके स्वामी स्वयं श्री राम ही दंड ग्रहण करना चाहते हैं। आहा, स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रांत मनुष्यों, ऐसे स्वामी को विसार कर अन्य किस साधन से सुखी होना चाहते हो। ब्राह्मण उसे दंड देना भूल गए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को यह चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है। वे विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी गई थी। अतएव ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मभद्र, इस प्रकार उन्होंने बंधन में पड़े रखना उचित नहीं है। आप वशिष्ठ प्रभृति मुनियों की राय से उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गोदान का प्रायश्चित बतलाकर उन्हें छुड़ा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्हें सभा में ले जाकर हंसते हुए यह शिक्षा दी, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें अपना हित हो वही कार्य करना चाहिए। हे राक्षस राज, तुम मेरे सेवक हो, अतएव तुम्हें साधुशील होना चाहिए, सर्वत्र दयालु रहना चाहिए। विभीषण जी वस्तुतः भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। स्वयं श्री राम ने उन्हें अपना सखा कहकर बार बार इनकी बड़ी प्रशंसा की है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।